गोंजिन ने फ्लेम मास्टर को सालों से फॉलो करा है। पता नहीं इसे पूरी तरह कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा। मास्टर शाओयान, हम फ्लावर सेक्ट के काफी करीब हैं। लगता है मेरा कल्टीवेशन समय पर पूरा हो गया। क्विंगलिन सही है, पर हम अब भी फ्लावर सेक्ट की सीमा के बाहर हैं। मेरे साथ आओ। ये तो एक अलग दुनिया है। कितनी खूबसूरत जगह है। ये सेक्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया मिस्ट फॉर्मेशन है। अगर कोई बाहरी इंसान यहाँ आने की कोशिश करेगा तो फूलों की इन लहरों में खो जाएगा। मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। This animated by Ajedabus. वक्त आ गया है। देखो, वो है एल्डर यूनियन आ गई। यूनियन सेक्ट लीडर हमेशा से तुम पे मेहरबान रही है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भी जगह छीन लोगी। सेक्ट लीडर के एहसान मैं हमेशा उन्हें याद रखूंगी, पर मुझे सेक्ट लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये जबरदस्ती किस बात की? हुआ जिन, यूनियन वो इंसान है जिसे ग्रैंडमा हुआ ने चुना है। दुश्मनी छोड़ के तुम्हें ग्रैंडमा के फैसले को सम्मान देना चाहिए। हाँ, इसने जरूर ग्रैंडमा हुआ को फंसाने के लिए कोई स्पेल कास्ट किया होगा। सही बात है। सेक्ट लीडर आखिर अपनी डॉगी किसी बाहरी इंसान को क्यों ही देंगी? अगर तुम इतनी अच्छी हो तो सेक्ट लीडर की दुई को हमारे हवाले क्यों नहीं करती? काश मुझे पहले पता होता कि ग्रैंडमा हुआ सेक्ट लीडर है, तो मैं तुरंत रिपोर्ट कर देती और दुआ की ग्रैनी हुआ ने मेरे बॉडी के अंदर सील की थी। अगर तुम्हें चाहिए तो कोशिश कर लो। हाँ, तो फिर तैयार हो जाओ। तुम खुद को अगला सेक्ट लीडर कहती हो जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती है? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची? शाओयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान रान भी? हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं यहाँ चला आया। वो कौन है? वो यूनियन का दोस्त लगता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा है। यूनियन, तुमने तो कहा था कि तुम सेक्ट लीडर नहीं बनना चाहती, तो बाहरी को क्यों बुलाया है? बढ़िया है, तो तुम दोनों हमसे एक साथ लड़ोगे ताकि लड़ाई एक तरफा ना समझी जा सके। शाओयान, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, मुझे यानरन ने सब कुछ बता दिया है।
अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम चाहे जीतो या हारो तुम्हें कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। तो ये भला कैसा मजाक है? क्यों ना, अगर तुम हार जाते हो तो फ्लावर सेक्ट की लीडर युन युन बनेगी। आखिर तुम कौन होते हो मुकाबले की शर्तों को बताने वाले? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हो, लेकिन फॉलन स्टार पवेलियन के लोग भी कमजोर नहीं। क्या तुम फॉलन स्टार पवेलियन से हो? मैं शियाओ यान हूँ, फॉलन स्टार पवेलियन का यंग पवेलियन मास्टर। मेरे मास्टर याओ चान है। मुझे मेरे मास्टर ने भेजा है और कहा है कि अगर फ्लावर सेक्ट के सीनियर क्वीन शियांजी से मिलो तो उन्हें मेरा प्यार देना। एल्डर क्वीन शियांजी और मास्टर याओ के साथ रिश्ता कुछ ज्यादा खास लगता है। तो तुम वेंड्रेवल मास्टर याओ के शिष्य हो, बहुत बढ़िया। अगर मौका मिले तो मैं एल्डर क्वीन शियांजी को याओ चैन के बारे में जरूर बताऊंगी। तो तुम सियाओयान हो, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर याओ चैन के स्टूडेंट की काबिलियत क्या है। तुमने ग्रैंड में हुआ कि दाव कोई ऑब्जर्व नहीं किया, तुम उनसे लड़ नहीं पाओगी। उन्हें मुझ पर छोड़ दो। हुआजिन एक 4 स्टार 1000 है, हाजेशन एक 6 स्टार 1000। तुम अकेले कैसे लड़ोगे? तुम यूनियन को संभालो, इस बच्चे को मुझ पर छोड़ दो। फायर! सच में तुम में दम है बच्चे। चलो देखते हैं आखिर इस बुढ़िया ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया। एक टूटा हुआ पपेट। शाओयान डोजन लेवल पपेट्स को भी समन कर सकता है। याओ लैंग, हुआजिन, कुछ वक्त के लिए इसे रोक कर रखो। इस लड़के को हराने के बाद पपेट खुद रुक जाएगा। कोई हैरानी नहीं कि वो मास्टर याओ चैन का शिष्य है। एक 2 स्टार डोजन होकर वो एक 6 स्टार डोजन को टक्कर दे रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार हम दोनों के बीच में अंतर क्या है। Three mysterious sky fire change. Third change. तो तुम बर्निंग फ्लेम वैले की सीक्रेट टेक्निक के भरोसे हो, जो कि तुम्हारी पावर्स को टाइम के लिए बढ़ा देता है। लगता है कि हुआजिन अब उसे रोक नहीं पाएगी। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी एनर्जी टेक्निक, जो हेवन और अर्थ को चेंज करती है।
खत्म करना चाहते हो ना? मैं भी यही चाहता हूँ। हेवनली फ्लेम, क्या वो फिर से उसका इस्तेमाल कर रहा है? वो 4 टिप्स की हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर सकता है। फॉलन स्टार पवेलियन की आने वाली जनरेशन काफी ताकतवर होने वाली है। कभी वो एक सिर्फ दादाओशी था और अब वो एक 6 स्टार द्वासी को टक्कर दे रहा है। हम जितने बार एक दूसरे से मिले थे तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते थे और आज भी कर रहे हो। लगता है ये दोनों आज फ्लावर से डिस्ट्रॉय कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स फॉर्मेशन बनाओ। मैं आज देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारी हेवनली फ्लेम इतनी पावरफुल है जो सामना कर सके मेरी क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन का। या तो ये होती है स्टार डॉल्फिन की पूरी पावर। जाओ एंग्री बुद्धा लोटस। ये कैसा फायर लोटस था? ये कितना घटिया था। डिस्ट्रॉय। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। यावलन, अच्छा हुआ ग्रेट एल्डर ने मदद की, वरना हमारा फ्लावर सेट बर्बाद हो जाता। वो शाओयान वाकई अफवाहों की तरह पावरफुल है। शाओयान, तुमने जो कॉम्बैक्ट टेक्निक अभी इस्तेमाल की, क्या तुम हम सबको मारना चाहते थे? हालात ही वैसे थे। मैं माफी चाहूंगा। याओ चैन से हमारे पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए माफ करती हूँ। हुआजन, तुम हार गई। शर्त के मुताबिक सेक्ट लीडर का सिंबल जेड यूनियन को वापस करो। मैंने कुछ साल पहले ही फ्लावर सेक्ट ज्वाइन किया था और ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे लगे कि मैं इसकी हकदार हूँ। इसे रखो। फॉर्मर सेक्ट लीडर कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने तुम्हें अपनी सारी पावर्स दी थी, मतलब तुम उनके लिए खास थी और तुम इसकी हकदार हो। अब मान भी लो, ग्रैंडमा हुई जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। ग्रेट एल्डर फ्लावर सेक्ट त्यानमिंग सेक्ट का दोस्त बनना चाहता है या दुश्मन? अच्छे से सोच लें। सभी जानते हैं त्यानमिंग सेक्ट आखिर कैसा है। अगर फ्लावर सेक्ट ने उनके साथ दोस्ती की तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो फ्लावर सेक्ट को अपने सेक्ट का ब्रांच बना लेंगे। शाओयान,
बकवास मत करो। अगर एल्डर्स को मंजूर है तो यूनियन के सेक्ट लीडर बनने के बाद फॉलन स्टार पवेलियन फ्लावर सेक्ट के लिए सबसे अच्छी रहेगी। याओ चैन तो पूरे सेंट्रल प्लैंट्स में अपने एल्केमी के लिए फेमस है, उन्हें कौन नहीं जानता। फ्लावर सेक्ट फॉलन स्टार पवेलियन को उनके साथ अलायंस करके बहुत खुशी होगी। क्योंकि आप लोगों ने इसका फैसला कर लिया है, उम्मीद ये है कि भविष्य में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। हम क्या पछतावा करेंगे? तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। याओलैंग, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि तुमने फॉलन स्टार पवेलियन को चुना है, हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। हमारा त्यानमिंग सेक्ट इसको याद रखेगा। याओलैंग, मुझे मत जो छोड़ो। रास्ते से आज से यूनियन फ्लावर सेक्ट की नई सेक्ट मास्टर होगी। उसके सारे आदेश सेक्ट के आदेश होंगे और जो नहीं मानेगा उसे सेक्ट के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। यूनियन